महाराज की याद में एक छोटी सी वंदना होने जा रही है। आप सभी लोग अपने गुरु महाराज से याद करते हुए वंदना करेंगे। सभी लोग बोलिए जय हरि
के स्वामी, घट घट वासी, अंतर्यामी, यत्र तत्र सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंतो अनंत प्रणाम। गुरु महाराज की दया कृपा के स्रोत, उनके प्रकट निज स्वरूप संस्था प्रमुख दया सागर पूज्य महाराज जी के चरण कमलों में कोटि शब्द नमन। संस्था और ट्रस्ट के सम्मानित पदाधिकारी सदस्यगण सादर नमन। गुरु महाराज की दया कृपा की अरदास लेकर के उनके पावन लीला स्थली पर पधारे गुरु पूर्णिमा महापर्व के शुभ अवसर पर दरबार में उपस्थित आप सभी सम्मानित प्रेमी भाई बहनों, सत्संग प्रेमी सज्जनों, ऑनलाइन संदेशों से जुड़े सभी भाई बहनों माताओं, सबको सादर हार्दिक जय। प्रेमी भाई बहनों, आज 12 जुलाई सन 2022 मंगलवार की प्रातःकालीन वेला है। जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में परंपरागत रूप से आयोजित जय गुरुदेव गुरु पूर्णिमा महापर्व एवं सत्संग मेला के दूसरे दिन जय गुरुदेव मंदिर के पीछे निर्माणाधीन सत्संग स्थल के प्रांगण में आप सभी लोग उपस्थित हैं। ये 5 दिवसीय गुरु पूर्णिमा का दूसरा दिन है। गुरु की दया कृपा हमको प्राप्त हो, इसी की फरियाद लेकर के अपने अपने घर गृहस्थी से समय निकालकर हम लोग यहाँ आए हुए हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया। होली घट चुकी है। हाँ, गुरु महाराज की वाणी है। कितने लोग आए? 3-4। हाँ, तो एक ही नाम पर। हाँ, अगर आप तेज दोपहरी और धूप में अपने खेत में काम कर रहे होते, पसीने से तर-बतर हो जाती, गर्मी से हैरान परेशान हो जाती, तो आपको एक ठंडक या पेड़ के छाया की जरूरत पड़ती है। बीमार हो जाए तो किसी डॉक्टर वैद्य की जरूरत है। भूख लग जाए तो रोटी की तलब लग जाती, प्यास लगने पर पानी के लिए बेचैन हो जाते। ठीक इसी तरह से अपने इस मानव जीवन को सही ढंग से जीने के लिए, यह जिस काम के लिए दिया गया उसको पूरा करने के लिए और इस भ्रम और फसाव की दुनिया से
जीवन रहते निकल चलने के लिए किसी संत सतगुरु की जरूरत है। भगवान आपके अंदर है, मिल जाएगा। मरने के बाद हरगिज नहीं। आज तक जिनका भी प्रभु प्राप्ति का इतिहास है वो सब इसी शरीर में रह करके जीवन में प्राप्त किए और नजीर लिख करके चले गए कि हमने पाया। मरने के बाद प्रभु के पाने का कोई इतिहास किसी ग्रंथ किताब या प्रमाण में आपको नहीं मिलेगा। जीते जी मिलता है, दिखता है ऐसे जैसे आप हमको दिख रहे हैं और अपनी जगह से मुझे देख रहे हैं। इसको आमने सामने का दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन, रूबरू दीदार, मुसलसल दीदार करते हैं। परमात्मा ऐसे ही देखा जाता है, लेकिन थोड़ा अंतर है। इन दोनों चमड़े की आंखों से कभी नहीं दिखता। उसको देखने की इस शरीर के अंदर एक अलग आंख है। उसकी आवाज वाणी को सुनने के लिए इसी शरीर में एक अलग कुदरती कान है, जिसको तीसरी आंख, तीसरा कान कहते हैं। इसी तीसरी आंख को दिव्य नेत्र, दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु, शिव नेत्र, विवेक विलोचन, स्वर्ग आई, नुकताए सफेदा कहते हैं। वो है कहाँ? किसी शरीर के अंदर। आपको कल याद कराया था कि जीवात्मा बाहर रहती है, अपनी रोशनी को रेटिना पर केंद्रित करती। जहाँ पर हमारे घरों की बाधाएं बहनें बेदिया लगाया करती, हमारे विद्वान आचार्य पंडित ज्ञानी तिलक और चंदन लगाया करते। इसी के ठीक पीछे जो जीवात्मा की रोशनी केंद्रित हो रही, उसमें एक दिव्य आंख है, एक दिव्य कान है, एक दिव्य नाक है। ये बाहर के चमड़े के चक्षु, चमड़े के कान, चमड़े की नाक, इन बाहर की वस्तुओं को देखने, सुनने, समझने के लिए, बाहर की आवाजों को सुनने के लिए, इस संसार में मौजूद पदार्थों की सुगंधी को सूंघने के लिए है। और जो अंदर वाले आंख और कान है, वो भगवान की, परमात्मा की परा सृष्टि, दिव्य लोक, जिसे आदि भौतिक जगत कहते हैं, इमॉर्टल वर्ल्ड कहते हैं, उस अमर लोक के दृश्य को देखने, आवाजों को सुनने, वहां की उठती हुई भीनी भीनी सुगंधी को लेने के लिए हैं। लेकिन इन कानों, आंखों और नाक पर पर्दे पड़े हुए हैं। कैसे? जैसे अगर किसी को मोतियाबिंद रोग की शिकायत हो जाए तो आप देखेंगे आंख उसकी बिल्कुल चकाचक खुली, लेकिन सामने की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती। आंख खुली लेकिन वस्तु नहीं दिखती। क्यों? देखने वाली पटल के आगे पर्दा आ जाता। अगर कोई डॉक्टर मिल जाए, कोई वैद्य मिल जाए या ऑपरेशन करने वाला मिल जाए
या तो दवा डाल के, ऑपरेशन करके, या वैद्यकीय का उपाय करके आपके जाले माले को मोतियाबिंद के पर्दे को खत्म कर दी, तो उसकी मोतियाबिंद गई और आंखों में रोशनी फिर से आ गई, दिखाई पड़ने लगता। ऐसे ही हम इस संसार में जब पैदा होते हैं, पहले तो 12 वर्ष की उम्र का समय था, लेकिन इस विकसित संसार में बुद्धि की तीव्र मेधा शक्ति के चलते अब ये उम्र महात्माओं ने 5 साल कर दी। 5 वर्ष के बाद कर्मों का पर्दा जमा होना शुरू हो जाता। ये पर्दा कहाँ जमा होता? आपके इसी माथे के भीतर जहाँ जीवात्मा की बैठक बताई जाती, इस स्थान को आज्ञा चक्र, भ्रिकुटी विलास, तीसरा तिल, 2 दल का कमल, कंज कमल कहते हैं। इसी कंज कमल के पास एक बहुत बड़ा आकाश है, जिसको चित्त का आकाश कहते हैं। महात्माओं के ग्रंथों में इसे चिदाकाश कहा गया है। इसी अंतःकरण के चिदाकाश पर ये पर्दे जमा होते, और ज्यों-ज्यों जमा होते जाते परत मोटी होती जाती, और परत मोटी होते होते जीवात्मा और उसकी सहयोगी शक्तियों का आभास कम होता जाता। पर्दे पड़ने से कैसे आपकी रोशनी गुल होती, इसका एक व्यवहारिक प्रयोग कीजिए। अपने घर में एक लालटेन जला करके रख दीजिए, महीन बारीक बिल्कुल झलकने वाला पारदर्शी कपड़ा लाइए, लपेट दीजिए, तो छन करके रोशनी बाहर आती रहेगी, बहुत कम रोशनी प्रभावित होगी। थोड़ी देर के बाद घर में मौजूद बहनों माताओं की साड़ियाँ या अपनी धोती आप लपेट दीजिए, तो थोड़ी थोड़ी उसके छेदों से झलक कर रोशनी आती रहेगी। लेकिन अगर उसके ऊपर एक जाजिम लपेट दीजिए, रोशनी लगभग खत्म हो जाएगी। और उसके बाद तिरपाल, मोटे मोटे गद्दे, चद्दर, तरी सब लपेट दीजिए, तो आपके घर में लगेगा ही नहीं कि यहाँ लालटेन जल रही है, पूरी तरह अंधेरा हो जाएगा, रोशनी खत्म। ठीक ऐसे ही चेतन सहज दुखीराज अमल जीवात्मा के ऊपर जब ये अंतःकरण के पर्दे बचपन से जमते हैं, तो ये चिदाकाश गंदा होता जाता। महात्माओं ने समझाने के लिए इसको मन रूपी मुकुट कहा, यानी शीशा। अपने घरों में हम लोग रखते हैं अपना चेहरा देखने के लिए, भाई लोग भी प्रयोग कर लेते हैं। फर्ज कीजिए, अगर आपके उस शीशे को कहीं रख दिया जाए और कई महीने तक ना आप उसको उठाइए, प्रयोग कीजिए, तो धूल की लंबी परत उस पर जमा हो जाएगी मोटी, और आप जब सामने लेंगे तो धुंधला धुंधला हल्का हल्का नजर आएगा, क्योंकि उसकी चमकदार परत को धूल मिट्टी के कणों ने ढक लिया। इसलिए आपका अपना चेहरा नहीं दिखाई पड़ता। आप साफ कर दीजिए कपड़े से, फिर से वही चीज दिखाई पड़ने लगेगी। अब अगर 2 स्थितियां हैं, शीशा आपके पास मौजूद हो
और वो सड़क का तारकोल ले आकर के काला वाला पोत दीजिए और बहुत बढ़िया तेज आंख की रोशनी हो और आप अपना चेहरा देखने की कोशिश करें तो हरगिज नहीं देख सकते, क्योंकि आपके चेहरे देखने की परत पर काला पर्दा आ गया। अच्छा मान लीजिए शीशा बिल्कुल साफ सुथरा, लेकिन अगर ये दोनों परगना गायब यानी आंख ही नहीं है, रोशनी नहीं, तो रोशनी वाली आंख ही नहीं है जो कितनों साफदार चद्दर हो दिखेगा नहीं। दोनों में से एक कमियां हो तो आप अपना चेहरा नहीं देख सकते। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने इस संसार में पैदा हुए लोगों की हालत का वर्णन करते हुए कहा कि हमारे पास दोनों कमियां मौजूद हैं। जब दोनों कमियां मौजूद हैं तो भगवान इसी शरीर के अंदर रहते हुए कैसे दिखेगा? एक लाइन में इतने बड़े विज्ञान को कितने सरल तरीके से गोस्वामी जी ने कहा, नुपुर मलिन अरुनयन विहीना। ईसा गंदा है, अंतःकरण का दर्पण गंदा है और देखने वाली परमात्मा की आंख है ही नहीं, आपने उसको खोला ही नहीं। तो राम रूप देखन दिन दीना, राम इसी शरीर में रहते हुए दिखेगा कैसे? हरगिज नहीं दिखेगा। लाख जतन करिए, जप तप पूजा पाठ करिए, सारा जीवन तीर्थों में जो है गुजार दीजिए, लेकिन जब तक मुकुर साफ नहीं करोगे, जब तक जीवात्मा की आंख खोलोगे नहीं, परमात्मा की झलक नहीं मिल सकती। और ये आंख खोलने वाले, शीशा साफ करने वाले की जरूरत है। ये आंख कौन खोलेगा? ये शीशा कौन साफ करेगा? कोई संत सतगुरु। अब संत सतगुरु क्यों होता है? लाल पीला वस्त्र पहन ले, दाढ़ी बाल बढ़ा ले, अपने को किसी महात्मा की नकल वाली भेष धारण कर ले, खूब ज्ञान का उपदेश करने लगे, बड़े श्लोक और चौपाई याद कर ले, लंबा लंबा तिलक चंदन लगाने लगे। इसको संत नहीं कहते। भेषधारी हैं, त्यागी हैं, घर द्वार छोड़ दिए, कम से कम इतना तो उनके अंदर आया कि संसार का मोह खत्म कर दिए। इसलिए ऐसे भेष धारण करने वालों का कभी अपमान मत करना। एक कफनी है जो पहन लिया, लाल पीला गेरुआ सफेद, एक कफनी पहनने का मतलब कि जीते जी मुर्दा होने का आभास करने के लिए पहना। ऐसे लोगों को देख करके अंतर मन से प्रणाम करना, निरादर मत कभी करना। ये गुरु महाराज के वचन है, ये गुरु महाराज की नसीहत है। अगर भेषधारी कफनी धारण किए, लाल गेरुआ वस्त्र पहने, लोगों का अपमान कर दोगे तो वो तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन दूर से बैठी कुदरत देख रही है, आपके लिए कर्म बन जाएंगे और इस परमात्मा की प्रतीकात्मक शक्ति की वेशभूषा का निरादर होने के नाते आपको बहुत बड़ी सजा भोगनी पड़ेगी। इसलिए कभी कफनी धारण किए हुए साधु महात्माओं का अपमान मत करना, टोका टाकी मत करना, निंदा आलोचना मत करना, कड़े और अशिष्ट शब्दों से उनको, क्योंकि अपमान मालिक का होगा, अपमान अपने गुरु का होगा। आप गुरु के बंदे,
इसलिए कभी ऐसे वेश धारण करने वालों का निरादर अपमान मत करना। गृहस्थ हो, गृहस्थ का धर्म है। अतिथि देवो भव, जो बिना तिथि के आपके यहाँ आ जाए वो देवता होता है। अतिथि का मतलब आपके घर फोन करके, चिट्ठी भेज करके आने वाले रिश्तेदार, दामाद, मामा, फूफा और जो है रिश्तेदार, ये अतिथि नहीं है। ये तो तारीख दे करके आए, ये सतिथि है। सतिथि सत्कार से आपका पुण्य नहीं बनेगा, अतिथि सत्कार से पुण्य बनेगा। अतिथि का मतलब बिना बताए अचानक से आपके घर कोई भूखा दूखा प्यासा आ जाए और अपेक्षा करें कि आपने घर छप्पर बनाया है तो एक लोटा पानी, एक गिलास पानी पिला दो, एक रोटी खिला दो। अगर ऐसे अतिथि की आप सेवा करोगे तो इसका बहुत बड़ा पुण्य बनता है। अपने गुरु महाराज बराबर कहते थे, आए गए अतिथि का सत्कार करो, भूखे को रोटी खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ। ये भारत की परंपरा थी, ऋषि मुनियों के द्वारा स्थापित। इस परंपरा को जब तक देश के लोग निर्वाह करते रहे, पुड़ियों का इतना जखीरा जमा रहा कि बिना मेहनत के पैदावार होती थी। एक कमाता था, 20 बैठ करके खाते थे। इस तरह के जानलेवा रोग, असाध्य बीमारियां नहीं थी। बुजुर्गों के सामने की चीजें हैं, उन्होंने देखा है। लेकिन जब से आपने अपनी परंपराओं को तोड़ दिया, अपने वसूल को बेच डाले। गुरु महाराज बताया करते थे कि जब मैं परमात्मा की खोज में जंगल जंगल, देश देश, मठपुरी, धाम, मंदिरों में भटक रहा था, उस समय मेरा जाना पंजाब की ओर हुआ। मैंने वहां देखा लोग पेड़ के नीचे मटकी में पानी और कपड़े में लपेट करके मोटी मोटी रोटियां रखे रहते थे। कोई जाता हुआ अतिथि दिखता था तो बुलाते थे इशारा करके, इधर आ जाओ, थोड़ा छाए में बैठ करके ठंडक ले लो, ये रोटी छक लो, रोटी और पानी पी लो और तसल्ली हो करके सब जाओ। ये भारत की परंपरा थी और इसी परंपरा के नाते भारत के अंदर मानवीय गुणों का इतना विकास था। भारतीय संस्कृति के वो उदात्त आदर्श थे। आदमी आदमी के काम आता था, निस्वार्थ भाव से सेवा करता था, प्रेम सद्भाव का वातावरण था, सुख और शांति अमन चैन के माहौल में लोग फलते फूलते थे और विश्व गुरु के दर्जे पर लोग इसकी महिमा में आज भी शौक से गाते हैं। भारत की आलिजाह थी क्या शान, किसी दिन देवों में गिने जाते थे इंसान किसी दिन। इस धरती पर रहने वाले आदमी देवता की तरह से पूजे जाते थे। क्या कमियां हो गई, क्या चीज आपने छोड़ दी, किस चीज को उतार करके फेंका कि आपकी नकल करने वाली दुनिया अब आपको अपने पीछे नकलची बना करके दौड़ा रही है। भाषा की नकल आप करने लगे, पहनावे की नकल करने लगे, कपड़े की नकल करने लगे, वहां की भोगवादी संस्कृति की नकल करने लगे, अपने चिर यौवन की तारुण्य वाली साधना वाली संस्कृति को भूल गए और पीछे लड्डू बन गए। देश अपनी गरिमा गौरव को फिर से कायम करेगा इस संस्कृति से नहीं जिसका बोलबाला आपने कर दिया, जिसका फैलाव आपने कर दिया, संस्कारों को खत्म कर डाला, अच्छे संस्कार देना माँ बाप ने बंद कर दिया। उसी का नतीजा है कि हम मुसीबतों के भंवरजाल में पड़ गए। आप स्कूल बना लिए, कॉलेज बना लिए,
पहले 10-10 कोस पर विद्यालय होते थे, अब तो गांव-गांव में इंटरमीडिएट डिग्री कॉलेज खुल गए, कितने अध्यापक, कितने जो है कोर्स बढ़ गए, लेकिन चरित्र के मामले में आप बहुत नीचे चले गए, चिंतन के मामले में आप अधोगति में चले गए, सोच आपकी संकीर्ण हो गई, बुद्धि जो विवेकशील होती थी विवेक शून्य हो गई। ऐसी शिक्षा के प्रसार से क्या फायदा रहा कि अपने वजूद, अपने अस्तित्व और अपनी मूल संरचना को आप भूल गए। कहाँ ले जाओगे देश को? इसलिए गुरु महाराज कहते थे 100 साल पीछे लौट जाओ, फिर से अमन चैन से भरपूर हो जाओगे। 100 साल पीछे लौटने का मतलब ये नहीं कि विकसित संसार से आप इस विकसित संसार में खूब आगे बढ़िए, लेकिन संस्कारों का भी ख्याल रखिए। आप पढ़े लिखे, हमने BA PhD किए हुए लोगों से तो अच्छी वो अंगूठा टेक निरक्षर नानियाँ हुआ करती थी कि जब बच्चे अपने ननिहाल जाते तो नानी से बच्चों का बड़ा लगाव होता और नानी अपनी गोद में लेकर के छोटे बच्चों को सोती थी। नानी बच्चों को क्या पढ़ाती थी, क्या सिखाती थी, क्या सुनाती थी? नानी की कहानियां इस देश में मशहूर थी। नानी क्या बताती थी? सत्य हरिश्चंद्र की लीला, श्रवण कुमार भगत की लीला, प्रहलाद भगत की लीला। इस तरीके से माता भक्ति, पिता भक्ति, देश भक्ति, मानव भक्ति, ईश्वर भक्ति की जब कहानियां बच्चों के मनोमस्तिष्क पर असर डालती थी तो बड़े होकर के बच्चे माता पिता की सेवा करने वाले, देशभक्त, राष्ट्रभक्त, ईमानदार, भगवान के भक्त, पक्के संस्कारी निकलते थे। अपना नाम, अपने माँ बाप का नाम, अपनी खानदान का नाम, अपने देश का नाम रोशन करते थे। महामानव के रूप में दीक्षित होकर के माँ भारती के नक्षत्र में आकाश में इस तरह से चमकते थे कि सारी दुनिया में उनका गुणगान होने लगता था। यही माताएं हैं, संस्कार की वजह से रत्न पैदा करती थी। रत्न, हीरे और जवाहरात उसके सामने कुछ नहीं। खोखी से पैदा हुए रतन देश दुनिया सारे विश्व का मार्गदर्शन करते थे, चरित्र का पाठ पढ़ाते थे। भारतीय संस्कृति का यही आदर्श सारी दुनिया को पाठ पढ़ा करके अबुआकारी के दर्जे पर नहीं। भारतीय संस्कृति का एक उदाहरण आपको बताएं। एक समय इसी धरती के योगी अध्यात्मवादी भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए शिकागो पत्रिका में पहुंचे थे। विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की तरफ से उन्होंने जब वक्तव्य दिया और लोगों के संबोधन से इनका संबोधन जब अलग निकला तो संबोधन पर ही कड़कड़ा करके तालियां बजने लगी। जब उन्होंने कहा अमेरिकावासी मेरे भाई बहन, इसी संबोधन पर तालियां बजी और उनकी वक्तृता से सारा जन समूह स्तब्ध रह गया। उस भीड़ में एक काली कलू की सूरत वाली महिला बहुत प्रभावित हुई। उसने संदेश भेजा, मैं आपसे व्यक्तिगत मिलना चाहती हूँ। उन्होंने कहा किस लिए? आप मिलेंगे तब बताएंगे। अलग से मिले। मिलने पर उसने एक प्रार्थना की, स्वामी जी आपके वक्तव्य से, आपके व्यक्तित्व से और आपकी मेधा शक्ति और आपके ओज से हम बहुत प्रभावित हैं और एक प्रार्थना करना चाहते हैं, हम आपसे शादी करना चाहते हैं। इस प्रस्ताव को मंजूर कर लीजिए। विवेकानंद फंस गए। उन्होंने कहा आखिर देवी जी किस लिए शादी करना चाहती हूँ? कहा मैं चाहती हूँ हमारे और आपके संयोग से एक होनहार, पराक्रमी,
ओजस्वी मेधा शक्ति वाली और आप जैसी औलाद पैदा हुई। उनको रास्ता मिल गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि देवी जी, आपने विचार करके ये बात नहीं दी, आप भूल में हो। औलाद एक के गुणों से नहीं होती। औलाद में जब दोनों के गुण इकट्ठे होते हैं तब औलाद जन्म लेती है। अगर कहीं तेरी काली कलू की सूरत और मेरी बुद्धि, या मेरी सूरत और तेरी बुद्धि उस बच्चे के अंदर प्रविष्ट हो गई तो बच्चा तो बेमेल हो जाएगा, हूबहू नहीं मिलेगा। लेकिन देवी जी, मैं भारत का रहने वाला हूँ। भारतीय संस्कृति की ये नसीहत है, सीख है। अगर आप चाहो तो मेरे पास एक उपाय है। बिना देर किए, बिना किसी मेहनत के आपको हूबहू बच्चा मिल जाएगा। उसको सनक सवार ही थी। उसने पूछा, बताइए स्वामी जी कैसे? उन्होंने बड़ी शालीनता से उत्तर दिया कि मेरी भारतीय संस्कृति बताती है, कहती है कि दूसरे की माँ बहन बेटी को अपनी माँ बहन बेटी की तरह। देवी जी, मैं उस संस्कृति का प्रणेता हूँ, इसलिए मैं दिल से आपको अपनी माँ मान लेता हूँ और आप दिल से मुझे अपना बेटा कबूल कर दो। इसी में आपको 100% हूबहू बच्चा मिल जाएगा। 1 मिलीमीटर का भी अंतर नहीं होगा। भारत की यही संस्कृति विदेशों में भारतीय संस्कृति का डंका पीटा करती थी और लोग इसके कायल थे, गुलाम थे। लेकिन वाहरे भारतीय संस्कृति के प्रणेताओं, डंका बजाने वालों, आप पीछे पीछे चलने लगे। ये भूल हो गई। इसलिए अगर फिर से अपनी जगह पर जाना है तो संस्कारों की शिक्षा का प्रचार करना पड़ेगा। गुरु महाराज ने अपनी दूरदर्शिता से, अपने अंतर्यामिता से इस चीज को देखा, समाज की कमियों को बहुत नजदीक से परखा। परख करके उन्होंने दूर आने वाली मुसीबतों से इस समाज को बचाने के लिए इतना बड़ा उपाय किया कि सारा जीवन गुजार डाला। हमको आपको जगाने में, देश के लोगों को बदलने में वो क्या चाहते थे? सबसे पहले इस देश के लोगों का जब तक खान पान नहीं ठीक होगा, जब तक लोग शाकाहार नहीं अपनाएंगे, तब तक लोगों के अंदर अच्छे संस्कार, अच्छे विचार नहीं आ सकते। क्योंकि तामसी भोजन, मांस मुर्गों का भोजन, ये क्या काम करता है? शरीर में जा करके गर्मी पैदा करता, संयम टूट जाते, चित्त चंचल हो जाते, मन में विकार आ जाते, इंद्रियां इधर उधर बाहर भटकने लगती, एकाग्रता भंग हो जाती, कच्चा उन्माद पैदा हो जाता, क्रोध की भावना पैदा होती। इसलिए भारतीय संस्कृति में इस तामसी भोजन की मनाही थी और इसी को पालन करने के लिए अहिंसा परमो धर्मा की सूत्रवाक्य गाँव फैलाई गई थी। और रामायण भी यही कहती, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा पर निंदा सम अधन गरीता। दूसरे की निंदा आलोचना से बढ़ करके कोई भारी पाप नहीं और सबसे बड़ा धर्म अहिंसा। यानी किसी भी प्रकार से शारीरिक, मानसिक, वैचारिक उत्पीड़न करना तो हिंसा हो जाएगी। हिंसा के लिए इतनी मनाही है, चाहे आप किसी धर्म के अनुयायी हो, किसी धर्म ग्रंथ में, किसी मजहबी पाठ किताबों में
चाहे वो रामायण हो, चाहे गीता हो, पुराण बाइबिल हो, किसी भी ग्रंथ में आपको हिंसा की इजाजत नहीं दी गई है। मोहम्मद साहब, ईसा मसीह, हमारे ऋषि मुनि, आने वाले संतों महात्माओं ने, सब लोगों ने इस पर जोर दिया, रहम दिल बनो। परमात्मा रहम दिल है, तुम उसकी अंश हो, इसलिए आप भी परमात्मा के अंश होने के नाते दया और रहम करो, दया रहम सीखो। पाठ तो आप सवेरे सवेरे पढ़ते हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर। हे परमात्मा, तुमसे महान कोई नहीं, सबसे शुरुआत में तुम थे, तुमसे सृष्टि की शुरुआत हुई और तुम दया के अपार सागर हो। जबान से ये कहोगे और त्योहार आने पर बकरी की गर्दन काटोगे तो सजा नहीं मिलेगी। भगवान को कहोगे रहम दिल और कहोगे अलू हमरे रब्बी। आपने अपनी किताबों की आयतों को, अपने पन्नों को क्यों नहीं उलट करके पढ़ा? आपकी किताबें क्या कहती हैं? क्या इबादत कबूल होगी, नमाज कबूल होगी, प्रार्थना कबूल होगी, पाठ कबूल होंगे? कभी प्रेयर कबूल नहीं होगी अगर तुम गर्दन काटोगे। क्या लिखा है किताबों में? यही मजहब, यही मिल्लत, यही है दीन और ईमान। मयस्सर हर को नाफिस जिससे चैन रहो। सच्चा धर्म ये है कि आपकी बात से, आपकी करतूत से, आपके आचरण से किसी का मानसिक वैचारिक उत्पीड़न न हो, कष्ट न हो, जेल न दुखे। उसने तो अपनी किताबों में यहाँ तक लिखा है, मुसल्लम ईमान रहमान मुसलमान, अगर तूने पेड़ पर बैठे हुए परिंदों को उड़ाया, उनके आराम में खलल पड़ा, तो इसकी मैं तुमको सख्त सजा दूंगा। अगर पेड़ पर बैठे परिंदों को उड़ाने पर गुनाह हम करते तो गर्दनों पर छुरी चलाने से गुनाह नहीं बनेंगे। क्या बकरी, क्या भेड़िया, क्या अपना जाया, सबका लोहू एक है, तुमको किसने भड़काया? इसलिए आज के इस हिंसा और हत्या का जो बोलबाला गांव फैल गया, बाजारों में लगने वाली हाथ में कितने मुर्गों की गर्दन मरोड़ी जाती, कितनी बकरियों की गर्दन उड़ा दी जाती, कितनी मछलियां जिबे करके लोगों के स्वाद के लिए बेच दी जाती। ये सत्यानाश होने का धर्रा है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आज वक्त आया, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जिस काम को करने के लिए सारी जिंदगी लगा दी, उसी काम को गुरु महाराज के उत्तराधिकारी पूज्य पंकज जी महाराज ने बीड़ा उठा लिया। गुरु का नाम रोशन करने के लिए, गुरु का मिशन आगे बढ़ाने के लिए, उनकी बाणी को घर घर जन जन तक पहुंचाने के लिए पूज्य महाराज जी ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। गुरु महाराज के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने सारे विश्व के मानव समुदाय से जो अपील की है, आज वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही जरूरी और अति प्रासंगिक है। सारे विश्व के राष्ट्र नायकों से, संचालकों से, विश्व के समस्त मानव समुदाय से पूज्य पंकज जी महाराज ने अपील की है, अपने अपने देश में, अपने अपने मुल्क में सब लोग तबाही और आने वाले आसन्न कर्मजनित संकटों से देश की आवाम को बचाना चाहते हैं, तो सब लोग अपने यहाँ शाकाहार का प्रबल प्रचार करें, मांसाहार पर रोक लगा दें। विदेशों के लिए तो अपील की है, भारत देश के सत्ताधीशों से, केंद्र और राज्य की सरकारों से भी अपील की है। अगर भारत को आगे ले जाना है, भारत को तबाही के बवंडर से बचाना है, आने वाले कर्म के ज्वाला से इस देश की रक्षा करनी है, तो
लोगों को प्रबल संकल्प शक्ति और इच्छा शक्ति के साथ देश में कानून बना करके मांस मछली अंडे के सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए और शराब जैसे नशों की दुकानें बंद कर देनी चाहिए। क्यों इसकी जरूरत है आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है, देश और विदेश जानता है। यही दो दुर्व्यसन हैं जिनसे अपराध, सदाचार और हिंसा की घटनाएं देश में बढ़ रही हैं। वक्त करिए, अगर ये दो दुर्व्यसन बंद कर दिए जाएं तो 80% अपराध अपने आप खत्म हो जाएंगे। 20% जो बचेंगे तो छोड़ दीजिए महात्माओं को पर। महात्मा लोग अपने उपदेशों से देश की जनता को जगा करके 20% गुनाहें अपराध तो महात्मा लोग बंद करेंगे कि सारा देश अमन चैन की तवारीख लिखेगा और सारी देश और दुनिया को पैगाम भेजेगा, अगुवाकारी के दर्जे पर फिर से कायम हो जाएगा। लेकिन अगर भारत के लोगों ने पूज्य पंकज जी महाराज की अपील को नजरअंदाज करके मनमानी की और इसको गौर से नहीं समझा, इसके गंभीर परिणामों की ओर अपनी दृष्टि को नहीं लगाया, तो गुरु महाराज की बातें याद रखी। उन्होंने बहुत सचेत किया है। भरी पड़ी है पत्रिकाएं, भरी पड़ी है अमर संदेशों की किताबें, तमाम वाणियां इस वातावरण में गूंज रही हैं। आगे ऐसी ऐसी मशीनों के आविष्कार होंगे कि गुरु के निकले हुए शब्द को कैद करके लोग सुनाएंगे और कहेंगे देखो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कितना सचेत किया। और उस समय मुसीबतों के जखीरे में पड़ी हुई जनता इस तरह से विलाप करके रोएगी जैसे पति के मर जाने पर पत्नी चिंगार मार करके रोती है। आगे वक्त आएगा, लेकिन जब सब कुछ अपना नुकसान कर लोगे तो चेतने से क्या फायदा। जब कहा जा रहा खेत को रखाओ नहीं चिड़िया चुग जाएगी, तो आप कहते हो चुग जाएगी तो देखने में क्या देखोगे। कोई आदमी जानकार है आपको कह रहा भाई ये नाव जिस पर बैठने जा रहे हो इसमें छेद हो गया है, पानी जा रहा, बीच मझधार में जा करके पानी का वजन बढ़ने पर डूब जाएगी और आप बुद्धि की पहलवानी करने वाले कहोगे चलो देख लेंगे, बड़े आए बताने वाले। अरे प्रेमी, ठीक है आपका ज्ञान प्रणाम के योग्य है, लेकिन किसी की बात को इस तरह से नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपको सचमुच में देखना है ये नाव डूबती है कि नहीं, तो उस आदमी की बात मान करके बालू के टीले पर खड़े होकर के देखो ये नाव बीच में डूबती है कि नहीं। अरे भले आदमी, अगर उस नाव पर बैठे बैठे और डूबती नाव के साथ खुद भी डूब जाओगे तो क्या देखोगे। इसलिए उतर जाओ इस नाव से जिस पर बैठ करके सफर कर रहे हो, उतर पड़ो और गुरु ने जो नाम की नौका लगाई है इस पर बैठ जाओ। आने वाली भयंकर, असहनीय, बर्दाश्त न होने वाली तकलीफों से बचना है तो क्या रास्ता है। एक रास्ता सिर्फ गुरु का भजन करो, गुरु की याद करो, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलो। अरे हमारी बात मत मानो, आज के कितने सैकड़ों साल पहले आंख के अंधे इस दुनिया को न देखने वाले लेकिन अंतर्दृष्टि खोले हुए सूरदास ने भविष्यवाणी की और लिख दिया। अरे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े। ये त्रिकालदर्शी की भविष्यवाणी है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुदिश काल फिरे। अब मिलाते जाइए। अकाल मृत्यु जगमाही व्यापे, परजा बहुत मरे।
भारी नरसंहार हो जाएगा। इस नरसंहार के बाद क्या होगा? सहस्र बरस लगी सतयुग व्यापै, धर्म की वेली बढ़े, स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, और सुख की दशा फिरे। लेकिन इस सतयुग के समय के पहले जो विपत्तियों का पहाड़ टूटेगा, अकाल मौतों का जब कहर बरपा होगा, उस समय कौन बचेगा? देवी देवता नहीं बचाएंगे, मूर्ति तीर्थ नहीं बचाएंगे, जप तप व्रत उपवास नहीं बचाएंगे, कंठी माला का जाप कीर्तन नहीं बचाएगा। सीधे लिखा उन्होंने, कौन बचाएगा? किससे रक्षा होगी? उन्होंने कहा, काल प्याल से कोई बचे, उस काल रूपी सर्प से कौन बचेगा? जो गुरु का ध्यान धरे और सूरदास ये हरि की लीला सारे उदाही करे, ये उस प्रभु की तरफ से निर्धारित है। कोई वैज्ञानिक ताकत, कोई परमाणु बम, कोई उपाय इसको रोक नहीं सकते, ये आएगा ही आएगा। इसलिए भला हो, बचना चाहते हो तो गुरु का ध्यान करो। और आप देख नहीं रहे हो, जब सन 2020 जब 20 पर 20 चढ़ा, तो जानते हो बहुत दूर की भविष्यवाणी थी। जब चढ़े 20 पर 20, करोड़ों में सारी दिशा, न रहे मोहम्मद ईसा, तब राज करे जगदीशा। और 20 पर 20 जब चढ़ा, उसके पहले के सत्संग में पूज्य महाराज जी ने इसी मंच से क्या सत्संग करा? पूरा सत्संग इसी पर, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुपना। जो विष पर विष चढ़ाने का समय आया, उस जहर को उतारने का उपाय पूज्य महाराज जी ने अपने सत्संग में शुरू कर दिया। और उसी के बाद इस जहर को उतारने के लिए आने वाली विपत्तियों से अपने बच्चों, अपने समाज और देश को बचाने के लिए उन्होंने एक अमोघ अस्त्र आपको दे दिया। वो क्या था? एक एक गांव गोद ले लो, एक एक गांव गोद ले लो। ये बिना किसी मेहनत के गुरु भक्ति करने का एक तरीका था कि आप बिना मेहनत के गुरु भक्ति में पूरे पक्के हो जाओगे। लेकिन आपने इस अस्त्र को पकड़ करके उस मुट्ठी से फेंक दिया, पकड़ करके फेंक दिया, गिरा दिया। और आगे जब वक्त आएगा तो इतना रोना रोगे, दुनिया घंटों रोएगी, आप 2400 घंटे रोगे, क्योंकि आप इस चीज के जानकार थे कि आने वाले कर्म का जो बवंडर है वो हमको लेकर के डूबेगा। नादान लोगों की रक्षा हो जाएगी। कैसे होगी? गुरु महाराज सुनाते थे, एक पंडित जी का चेला पत्रा का जानकार था, पंडित जी से पूछ करके आया, देखो ये पत्रा सही है? था बिल्कुल सही है। उसने क्या देखा? पत्रा में लिखा हुआ था, मकर संक्रांति के दिन जो गंगा स्नान करेगा उसका सारा शरीर गंगा में गल जाएगा। तो उसने रात को जब पत्रा पढ़ा तो सोचा सवेरे जल्दी उठेंगे और चल करके वही हाथ जोड़ करके सबसे प्रार्थना करेंगे कि आज का मुहूर्त खराब है, कोई गंगा स्नान मत करो। लेकिन देर तक जागने के नाते जब जगा तो सूरज निकल आया था। देखा कि पूरी लाइन की लाइन लगी और हजारों लोग नहा करके जा रहे हैं साबित। तो उसे शंका हो गई, इसका मतलब पत्रा भी झूठ बोलता है। सागरा अंदाज लिए
तो भीड़ से दूर किनारे जा करके अपनी अंगुली को पानी में डाला और जैसे ही डाला और उसका नह पूरा बढ़ गया। अब खींचा नहीं तो अंगुली बन जाती। और गुस्से में होकर के अपने गुरु जी के पास गया। कहा गुरु जी मैं आज शिकायत करने आया हूँ। कहा बोलो। कहा आपका पत्रा भी झूठ बोलता है। कहने वैसे आज तक तो नहीं बोला लेकिन हो सकता है कोई बात हो। भाई बताओ क्या झूठा हो गया। कहने आपके पत्रे में मुहूर्त था कि ये मकर संक्रांति के दिन जो गंगा स्नान करेगा गंगा में उसकी शरीर गल जाएगी। और देखो ये सब नहा करके जा रहे हैं कितने। और मैं अंदाजने के लिए गया तो मैंने डाला तो देखो मेरी नह गल गई। बचाया नहीं पूरी अंगुली गल करके सत्यानाश हो जाती। तो गुरु जी ने कहा बेटा थोड़ा सा ज्ञान अज्ञान का फर्क है। तुम ज्ञानी थे इसलिए इस चीज का बोध था तो तुमको ये पत्रे का मुहूर्त लग गया। ये सब पूरी तरह से अज्ञानी अबोध थे। अपनी भक्ति और श्रद्धा में थे, भावना में। उस श्रद्धा के नाते इनकी रक्षा करने वाली शक्ति ने रक्षा कर दी। लेकिन चूंकि तुम जानकार थे और जानकार होने के नाते जब चले गए तुम्हारी अंगुली गल गई। नादान लोगों की बचत हो जाएगी लेकिन जानकार बुद्धि के मारते मारे जाएंगे। इसलिए एक वचन इस समय सत्संग में चल रहा है। उस वचन को पूरा अमल करो। वो क्या चल रहा? किसी की निंदा आलोचना मत करो, किसी की बुराई मत करो। अपना बोझा तो ढोया नहीं जा रहा, दूसरे का बोझा क्यों लादते हो? दशा हमारी है। दोस्त पर आया देख के चले हसंत हसंत, अपनो याद न आवई जाको आज न अंत। इसलिए अपनी ओर देखो प्रेमियों, अपनी ओर। आपको अपने गुरु महाराज को देखना और अपने कल्याण को देखना। बीच में मालिक प्रकट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने दूसरे की तरफ ताकना देखना शुरू कर दिया तो आपका परमार्थ यहीं खत्म हो जाएगा। इसलिए मत करो किसी की बुराई, मत करो किसी की चुगली। उसके पाप के भागीदार क्यों बनते हो? मत बनो पाप के भागीदार। आप पाप के भागीदार कैसे बन जाओगे? गुरु महाराज ने एक दृष्टांत सुनाया था, आप सुन लीजिए, समझिए कि बिना कर्म किए भी दूसरे के पाप कर्मों के भुगतान करने वाले आप कैसे बन जाओगे। एक बार की बात है, शंकर जी तपस्या कर रहे थे, पार्वती उनकी सेवा में थी। थोड़ी देर में उनकी समाधि टूट गई और हंसी हंसने लगे ठीक जोर से। तो पार्वती ने सेवा बंद करके आकर के हाथ जोड़ा, कहा महाराज आप हंसे क्यों? अरे काट औरत की जात क्या करेगी, जा अपना काम कर। लेकिन औरतें भी जिद्दी होती हैं। अरे सब नहीं होती बहनों माताओं, आप बददुआ मत देना, सब नहीं होती लेकिन कुछ होती हैं। तो उन्हीं में से वो भी उन्होंने कहा ले झाड़ू और पोछा ये मैंने रख लिया, आपके घर का कोई काम नहीं करेंगे जब तक आप हमको ये नहीं बता दोगे कि आप हंसे क्यों, तब तक आपके घर का काम सब ठप। चिड़िया हट बड़ी खराब चीज होती है। इसके आगे ब्रह्मा विष्णु झूठ गए और हम साधारण इंसान तो सुबह से शाम तक कितनी बार घुटना टेकते हैं। बेचारे शंकर जी भी झुक गए। उन्होंने कहा अच्छा सुनो देवी, एक सेठ जिंदगी में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन मरने के पहले उसने सोचा एक ब्रह्मभोज करने, कुछ तो पुण्य कमा लें। नौकरों को न्योता लेकर के भेज दिया, ब्राह्मणों को खाने का न्योता मिल गया, बनाने वाले रसोइयों को, बावर्चियों को, भंडारियों को फिक्स कर दिया। तिथि तारीख आ गई, बावर्चियों ने भोजन बनाया, पंडित जी लोग लाइन लगा करके हजारों की संख्या में बैठ गए। भोजन परोसा गया,
खाना शुरू हुआ और खाते खाते और वहीं बैठे बैठे पंगत में सब तेल गए, टें हो गए। मतलब समझते हो, मतलब ये कि जय सीताराम हो गए, सब मर गए। जब मर गए तो शंकर जी ने पार्वती से कहा, देवी पार्वती, कर्म कांड लिखने वाले ब्रह्मा की कलम बड़ी तेज चलती और कर लिखती, लेकिन आज इस घटना पर ठप हो गई, कलम रुक गई है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो ब्राह्मणों की हजारों की संख्या में हत्या हो गई, इसका पाप किसके खाते में लिखा जाए? न्योता बांटने वाले नौकरों के खाते में कि बिना बिचारे खाने वाले पंडितों के खाते में, या बनाने वाले भोजन बावर्चियों के, या ब्रह्मभोज रचने वाले शेष के खाते में? तो पार्वती ने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा, आओ देखा न था, चपाट से बोल पड़ी। जिस तरह से दाल भात में मूसर चंद आ जाते, ऐसे ही पार्वती कूद पड़ी। उन्होंने कहा, बनते हैं प्रजा पिता विधाता सबका भाग्य लिखने वाले, और उनको इतनी भी अकल नहीं है। बेचारे नौकर तो हुक्म के गुलाम थे, उनको हुक्म हो गया कि जाओ न्योता बांटाओ, तो न्योता बांटा है हुक्म पर बावर्ची खाना बनाए, और इनके न्योते पर ब्राह्मणों ने खाया। इनका क्या दोष है? ये तो सारा दोष उसी ब्रह्मभोज रचने वाले शेष के खाते में लिखा जाना चाहिए। शंकर जी सुन करके चुप हो गए और थोड़ी देर फिर तपस्या पर लीन हो गए, अपना काम करने लगी। लेकिन कुछ ही देर के बाद फिर समाधि टूटी और खिलखिला करके विचित्र हंसी हंसने लगे। फिर दौड़ करके आई, कहा, देवता अब क्यों हंसी? माथा ठोक करके शंकर जी ने कहा, पगली तेरी बेअकली के नाते। कहा, क्या मतलब? कहा, अरे वो जो कलम रुकी थी वो चल गई। तो कहा, क्या लिखा? तो कहा, वो नौकर सब बरी कर दिए गए। तो पार्वती थोड़ा खुश हुई और कहा, वो भंडारी भोजन बनाने वाले वो बरी कर दिए गए, वो खाने वाले पंडित बरी कर दिए गए। तो शेष को लगा, तो पार्वती को, कि जो फैसला मैंने बता दिया, नकल की ब्रह्मा ने नकल करके वही फैसला लिख दिया, और ऊपर के लिए अति प्रसन्न हो गई। खुशी का ठिकाना नहीं, उछलने लगी। तब तक माथा टोक करके शंकर जी ने कहा, और देवी पार्वती तो शेष भी बरी कर दिया गया। तो पार्वती चौंक गई, बगले झांकने लगी। कहा कि तो देवता ये बताइए, कर्म कहाँ चला गया? कहा, क्या करोगी, कर्म का खेल बड़ा विचित्र है पार्वती, बुद्धि से समझा नहीं जा सकता। तुमने कोई देवता नहीं बांटा, तुमने एक भोजन नहीं बनाया, 56 प्रकार के व्यंजन में से एक तेरी जीभ पर नहीं गया। तीनों मौके पर तू गैर हाजिर, लेकिन आज ये जो 2.5 इंच वाली जीभ चला करके तुमने फैसला सुना दिया, इसी जीभ चलाने के नाते सारे ब्राह्मणों के मारने की हत्या का दोष पार्वती तेरे खाते में लिख दिया गया। ये क्या है? रामायण की वही लाइन जो लिखी हुई है, क्या है? और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जो कोई जान नहीं सकता है। करता कोई भरता कोई, देसी कहावत है, करें कल्लू मल्लू मार खा जमाल खा, तो करेगा कोई और निंदा आलोचना करके लाद लोगे तो भरोगे आप। इसलिए आज की तारीख से ये सोच लो कि निंदा आलोचना का बहुत बुरा पाप होता है, बहुत बुरा। एक और घटना आपको याद करा दें। राजा राम के पूर्वज रघु, उन्हीं के नाते उसके कुल को रघुकुल कहा जाता है। दानवीर से दान दिया करते थे।
एक निश्चित समय तक दान देते थे, दान देने के बाद सीधे घुड़साल में चले जाते थे। घोड़े की सेवा करके फिर नाश्ता पानी करते थे, रोज की ड्यूटी थी। एक दिन दान देकर जैसे ही पीछे घुड़साल की ओर गए, तैसे एक गरीब ब्राह्मण फरियाद लेकर के पहुंचा। कहा महाराज दान चाहिए। लोगों ने समझाया आज समय पूरा हो गया, कल आइएगा। तो उसने जिद कर ली मुझे आज ही चाहिए। अगर राजा का समय कीमती तो मेरा भी समय कीमती है। जाओ राजा को खबर कर दो, अगर आज देना हो तो दे, नहीं तो सारी नगरी में हल्ला मचाता हुआ चला जाऊंगा कि राजा दरबार से मैं खाली हाथ आ रहा हूँ, राजा रघु के दरबार से खाली हाथ आ रहा हूँ, सारी नगरी में उनकी बेइज्जती कर दूंगा। तो लोगों ने समझा हो सकता है राजा नाराज हो, चलो बता दें। लोगों ने घुड़साल में खबर पहुंचाई, कहा उनको समझा के बहन बहुत समझाया, जिद्दी है मानते नहीं, बहन ले आओ यहाँ बुला लो, मैं यहीं समझा देता हूँ। तो साधु जी लेकर के बुला करके वहां गए। राजा ने बहुत समझाया, राजा अपनी जिद पर और भिखारी अपनी जिद पर। बहुत देर वहां चली तो कहते हैं चंदन की लकड़ी बड़ी ठंडी होती शीतल, लेकिन अगर रगड़ी जाए तो रगड़ते रगड़ते आग पैदा हो जाती है। अति संघर्षण करे जो कोई अनल प्रकट चंदन में होई, ठीक इसी तरह से उत्तर प्रति उत्तर के किए उपज क्रोध ज्ञानी के ही। बराबर उत्तर प्रति उत्तर करने से ज्ञानी आदमी के क्रोध पैदा हो जाता। राजा रघु जी क्रोधित हो गए, नहीं मानते हो तो ले। और वही घोड़े की लीड एक अंजुरी उठाया झोली में डाल दिया, फिर दूसरी अंजुरी उठाया डाल दिया, फिर तीसरी अंजुरी उठाया डाल दिया, और बाबा जी शौक से झोली भर करके जय हो राजा रघु, तुम्हारी बड़ी कीर्ति हो, तुमने तो भिखारी की गाना गाते हुए गुणगान करके चला गया। ले जाकर के अपनी कुटिया पर रख दिया। कई साल बीत गए। राजा जंगल में शिकार खेलने गए और दूर भटक गए तो घोड़ा भूखा प्यासा हो गया और सट्टा मार करके इनको पीठ से गिरा दिया और जंगल में चढ़ने चला गया। जब होश आई तो देखा धूल धूसरित कपड़े इधर मिट्टी में पड़े लोट गए। तो देखा अरे घोड़ा कहाँ चला गया, देखा वो झाड़ी में चल रहा। तसल्ली हुई कहीं भागा नहीं है, अब हम इसको पकड़ करके इसके घर लौट चलेंगे। लेकिन प्यास लगी थी, देखा एक छोटी कुटिया है, तो उस कुटिया के पास गए। देखा साधु बाबा यही उम्र के थे। हाँ बाबा पानी मिले, ठंडे का मिलेगा, खाइए। पानी पिलाया। पानी पिला करके जब थोड़ा सौरूप हुए तो कहते हैं वेशभूषा से तो आप राजा रघु लगते हो। तो राजा रघु की क्या नौबत आ गई, आज गरीब के दरवाजे पर आ गए राजा। महाराजा मेरे दरवाजे पर कह हाँ महाराज मंगल। राजा की नजर गई, 3 बड़े बड़े पूरा भंडार पहाड़ की तरह से। कहा महाराज जंगल में कौन फसल उगाते हो? कहीं कोई फसल नहीं हुआ। कहीं ये ढेर किसका? कहीं इसकी कहानी मत पूछो, बड़ी विचित्र है। कहना बता दीजिए। कहीं जिद ही करते हो तो सुनो। मैं एक राजा के दरबार में गया था, उसके घुड़साल में जाने का समय मैं देर से पहुंचा, लेकिन मैं जिद किया, उससे भिख मांगा, बहुत जिद किया, बहुत समझाया, मेरे माना नहीं। उसने खुश होकर के नाराज होकर के 3 अंजुली लीड दे दी और ला करके मैंने यहाँ रख दी। दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है तो राजा के पैरों की जमीन खिसक गई। कहा महाराज ये बढ़ते बढ़ते क्या होगा? कहा ये सारी लीड उसी राजा को खानी पड़ेगी। तब तो गिर गए चरणों में। कहा महाराज ये गलती गुनाह करने वाला मैं ही हूँ, मैंने ही ये काम किया। रोने लगे। कहा महाराज कोई उपाय करो। गुरु के पास हर समस्या का हल होता है, हर समस्या भी होती है, हर असाध्य रोग का इलाज होता है। अगर 84 में फंसे हुए नारद को 12 खाना ऐसे 7 खाना ऐसे खिंचवा कर लुटवा करके 84 खत्म कर सकते तो गुरु क्या नहीं कर सकते। गुरु जी ने कहा कि ठीक है बेटा, तुम्हारी रुलाई पर मुझे दया आ गई। तुम एक काम करो, अपने राजमहल में जाओ और एक
इसी में तुम्हारा काम बन जाएगा। गए एक सुंदर ब्राह्मण कन्या को 16 साल की रख दिया और उसको रखकर बेटी की नजर से रखा। लेकिन अब राजमहल में काम करने वाली दासी दासियां कान में फूंकने लगी, एक दूसरे को देखा। बड़ा त्यागी दानवीर राजा था, लेकिन देखो बुढ़ाई बेलों में अकल खराब हो गई, मारा चौपट का सारा खानदान देखो इस उम्र में लड़की रख लिया। अब रनिवास से निकल करके नौकरों चाकरों तक मंत्रियों तक सदर नगर में ये बात अब हर चाय की दुकान पर चौपाल पर जहाँ 4 आदमी बैठे हैं वहाँ इसी बात की निंदा होने लगी। राजा बह गया, सारा चौपट कर दिया, सारी बुढ़ाई बेला में अकल करा, निंदा होते होते कई साल बीत गए। तो राजा ने दौरा किया, देखा वो ढेर सिकुड़ करके 3 अजली रह गया, 3 अजली, एक इधर एक इधर एक इधर। तो कहा महाराज ये क्या है? कहा तुम्हारी निंदा आलोचना से इस लीद के ढेर को लोगों ने बांट लिया, लेकिन तुम्हारे राज्य में एक प्रजापति है कुम्हार, बड़ा जानकार है। वो प्रजापति तुम्हारी आज तक निंदा नहीं किया, और जहाँ निंदा होती कान बंद करके वो वहाँ से दूर चला जाता, तुम्हारी निंदा सुनता तक नहीं, उसी के हक की ये बची हुई है। तो ऐसा करो तुम उसके पास जाओ, वहाँ रहता है, और जा करके उससे ज़्यादा चालाकी मत करना, भेष बदल करके जाना, और सिर्फ इतना उससे पूछना कि मैंने अपने घर में एक 16 साल की ब्राह्मण कन्या को रख लिया है, क्या अच्छा किया है कि बुरा? अगर झटके में वो कह गया कि बुरा किया, बस इसी में वो लीद खाने का हकदार हो जाएगा और तुम्हारी सृष्टि हो जाएगी, ये समूला काम पाप नाश हो जाएगा। गए भेष बदल कर पुराना फटा कुर्ता पहन करके, दूर से कुमार ने देखा, कहा ओ कुमार की भाग जा गई, आज राजा रघु गरीब के दरवाजे पर तशरीफ ला रहे। आइए राजा साहब, पानी पकवान मिठाई खिला करके स्वागत सत्कार किया। अबे तो पहचान छिपा करके गए थे, तो पानी पिलाने के बाद सत्कार के बाद कहा राजा साहब अब बताइए अपना मकसद, आपने कैसे दया कर दी गरीब के दरवाजे पर? उन्होंने कहा भाई एक बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, मैंने अपने घर में एक 16 साल की ब्राह्मण कन्या को रख लिया, तो ये बता दो कि मैंने अच्छा किया कि बुरा? एक दूसरे आया है, उसने ऊपर सांस लेकर के नीचे, ऊपर देखा नीचे, थोड़ी देर गंभीर रहने पर बोला, अरे राजा साहब बड़े सयाने बनते हो और मुझको ठगने चले आए, मुझको ठगने चले आए। राजा साहब मैं तो ये नहीं जानता कि आपने अच्छा किया कि बुरा, ये तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना मैं जरूर बताऊंगा, तो साधु बाबा की कुटिया पर जो 3 अजली लीद पड़ी हुई उसको आप खाओगे, आप, मैं नहीं खाने वाला। मजबूर होकर के गए और गमछा में बांध करके घर ले आए, और सुबह शाम एक एक चम्मच ऐसे फाँक करके खाए जैसे लवण भात को चूर करते हो आप। फाँक करके उस कर्म का प्रायश्चित किया, अफसोस किया, और फाँक करके उस लीद को तब कर्म के उस जंजाल से बच पाए। आप लोगों की लीद दिन रात लागते रहते हो, लोगों की लीद खानी पड़ेगी, इसलिए मत लागो निंदा आलोचना से किसी की लीद, इससे बचत होगी। अपना काम करो, और काम से समय मिले उठाओ झंडा, गांव में चले जाओ, जिसको गांव गोद लिया है। आपको जुनून सवार रहे कि गुरु महाराज की वाणी को पहुंचाने के लिए हमको रोज समय देना, जैसे रोज शरीर को खुराक की जरूरत, रोज शरीर को रोटी की जरूरत, पानी की जरूरत, ऐसे ही आत्मा की खुराक के लिए रोज भजन और सेवा की जरूरत है। इसलिए व्रत ले लो, व्रत कि हम रोज गुरु महाराज के गोद लिए हुए गांव में जाएंगे और गुरु महाराज की बातें बताएंगे, और लोगों को प्रेरित करके भजनानंदी बनने के लिए कहेंगे, और खान पान दुरुस्त करके मथुरा पहुंचाएंगे, नाम दान दिलवाएंगे, महाराज जी से दीक्षा दिलवा करके उनको भजन साधन पर लगाएंगे।
यही बहुत बड़ी सेवा आपकी है। इस सेवा से ही परिवर्तन भी होगा, आत्म कल्याण भी आपका होगा। ये बहुत बड़ी दवाई महाराज जी ने आपको दे दी है। उस गांव के आप मुखिया हो गए, अगुआकार हो गए, प्रधान जी हो गए, उस गांव के सीएम पीएम डीएम हो गए, आप सब कुछ उस गांव के हो गए। लेकिन कौन वाले प्रधान जी? मनरेगा की कमीशन वाले नहीं, आवास की कमीशन वाले नहीं, विभिन्न योजनाओं के पैसे से बैंक को लोड करने वाले प्रधान जी नहीं। ये प्रधानी 5 साल में वोट से बदल करके दूसरे के पास चली जाएगी। लेकिन अगर आपने इरादा बना करके गांव को गोद लिया, इस समूचे गांव को शाकाहारी बनाऊंगा, इसमें कोई आदमी शराब पीता नजर नहीं आएगा, मैं सबको हाथ जोड़ करके हाथ पैर और ले जाऊंगा गुरु दरबार में और नाम दिलवा करके इनके गलील जीवन को सुधार करके गंदगी से निकाल करके मैं इस्लामी दुनिया में खड़ा कर दूंगा। अगर आपने ये प्रधानी कर ली तो उम्र बीत जाएगी, आजीवन आपकी प्रधानी चलेगी। वोट वाली नहीं, दिल में जगह वाली, मानवता की सेवा वाली। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इसमें गफलत मत करो। ये बहुत बड़े राज की बात है, समझ नहीं पा रहे हो। जब एक ही बात बार बार महात्मा के मुंह से निकले तो समझ लेना कि इसमें बहुत गहरा राज है और तुरंत उस पर कदम उठाओ, देर मत करो, नहीं तो पछताओगे आगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, एक एक गांव गोद लेने का संकल्प उठाइए और आपको जिम्मेदारियां मिलेंगी। अभी पूज्य महाराज जी देखो, 27 अगस्त से 16 नवंबर तक 82 दिनों की सघन यात्रा पर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश जाएंगे। इसके बारे में आपको कल 13 तारीख को 4 बजे से कुटीर परिसर में राष्ट्रीय गोष्ठी होगी। सभी जिलों के प्रांतों के अध्यक्ष, संस्था के जिम्मेदार पदाधिकारी, मुख्य कार्यकर्ता, तहसील, ब्लॉक, न्याय पंचायत के जिम्मेदार और प्रमुख काम देखने वाले जिलों के कार्यकर्ता, ये सब लोग इसमें भाग लेंगे। उसमें व्यापक आपको जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन इतना बड़ा अभियान चलने जा रहा है, इस अभियान में हर तरह से आपका सहयोग रहना चाहिए। एक दया पूज्य महाराज जी ने आपके ऊपर कर दी है, उनकी दया कृपा आपके ऊपर हो गई है। पूर्व में दिए गए अपने वचनों को पूज्य महाराज जी ने पूरा कर दिया है। जो आपको अपने घरों में एक एक गोलक रखने का आदेश दे दिया गया था, अब कितने लोग उस आदेश का पालन कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, तो आप जानिए। लेकिन जो पालन कर रहे हैं वो लीरे में रहेंगे, फायदे में। जो इसका पालन नहीं कर पा रहे हैं, कहीं न कहीं इसका नुकसान उठाएंगे, क्योंकि आदेश की अवहेलना हो रही है। ये जो गोलक की सेवा आएगी, अब ये गोलक की सेवा नई जगहों पर, जहां आपको गुरु महाराज की वचन वाणियों को पहुंचाने की जिम्मेदारियां दी जाएंगी, उन जिम्मेदारियों को पूरा करने में ये सेवा लगेगी। चढ़ेगी आपके रजिस्टर पर और उसी पद्धति से आएगी जैसे सेवाएं आती हैं। नीचे अफसर से चल करके न्याय पंचायत के ब्लॉक से जिले और यहाँ आकर के वो सब व्यवस्था बन जाएगी। और आपको ये सेवा केवल धर्म प्रचार के लिए खर्च करनी, अपने जिले की व्यवस्था में, जिले के काम में, व्यक्तिगत काम में या अन्य किसी जनपदीय शाकाहारी प्रचार में एक नया पैसा इसका नहीं खर्च करेंगे। जो जिम्मेदारी मिले कहीं, उस जिम्मेदारी को निभाने में इसका पैसा खर्च होगा। इसलिए आप सब लोगों से एक प्रार्थना करेंगे, अगर इस आदेश पर कान में तेल डाल दिया हो तो ये तेल निकाल लीजिए, कान खोल करके सुन लीजिए। ये आदेश आपकी मंद गति से परमार्थी सेवा का पुण्य बनाने की तरकीब है। एक एक रुपया डालोगे। जिस समय आदेश हुआ था, बड़े बुद्धि के तेज लोगों ने कहा हम तो सक्षम हैं, 5 रुपए 10 रुपए डाल सकते हैं लोग।
महाराज जी के पास भी फरियाद पहुंचाया। पूज्य महाराज जी ने फौरन काटते हुए कहा, नहीं, इस तरह की बात नहीं होगी। 1 ही रुपया उसमें डालना, लेकिन रोज डालना, नियमित डालना है, डालना 1 ही है। इसलिए अपने घर में जितने भी सदस्य हों, गोदी के बच्चे हों, पेट में पल रहे बच्चे हों, तो जीवात्मा आ गई पेट में ना, तो हर जीवात्मा की 1 उसमें रुपया पड़नी चाहिए। और कोशिश करिए कि उनके हाथ से ही डले। किसी की कोई परिस्थिति हो, ना मौजूद हो, बाहर हो, आपके अंदर संकल्प है तो डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि सब लोग अपने अपने हाथ से अपनी सेवा डालो, बच्चों के हाथ से डलवाओ। पूरे महीने भर सेवा सब लोग डालिए, और महीना पूरा हो जाए तो ताला बंद करिए। वो मिट्टी वाला मत रखिए, नहीं बार बार छोड़ना पड़ेगा। प्लास्टिक वाला या स्टील का आता है, उसको बंद कर दिया ताला, पूरे महीने भर निकाल दिया पैसा और गिन लिया। गिन करके उतना कागज का नोट रजिस्टर पर जमा कर दिया, मेरी गोलक सेवा है, और यही सिक्का बाहर रख लिया। पूरे महीने इसी सिक्के से फिर काम चलाया। बार बार आपको सिक्के की तलाश करनी नहीं होगी। इसलिए आप सब लोग इस काम को तरजीह दीजिए। जितने भी नामदानी परिवार घर हैं, कोई घर बचना नहीं चाहिए। अगर आपके घर में ये सेवा नहीं शुरू हुई तो जानते हो कितना बड़ा नुकसान होगा। इशारा कर देता हूँ, लंका में हनुमान जी गए तो देखा केवल एक विभीषण की कुर्सिया पर राम नाम और उनका चिन्ह अंकित था। रामायुध अंकित गृह शोभा वर्ण न जाय, नव स्वामी का वृंदता देश हर्षिलाय। तो उस घर पर राम का नाम और उनका धनुष बाण का चिन्ह ये अंकित था। इसके नाते क्या हुआ, जब सारी नगरी को फूंक करके जो है चले आए तो जारा नगर निमित्त एक माही, एक विभीषण कर घर नहीं। सारी लंका जल गई और विभीषण की कुटिया क्यों बची, क्योंकि उनके घर पर वो चिन्ह अंकित था, वो नाम लिखा हुआ था, इसलिए उस कुटिया को बच गया। ताकर दूर अनल जय गिरजा, जरन सोते कारण गिर गया, क्योंकि जिसके द्वारा अग्नि बनाई गई वो उसी का दूत था, उसी का सेवक था, इसलिए अग्नि ने उस घर को जलाने में संकोच किया, ज्वाला जला नहीं पाई। इसलिए आप भी संकोच मत करना। बहुत लोग संकोच करते हैं कि खूब रंगा चंगा घर है तो इसमें जय गुरुदेव नाम लिख देंगे तो दीवार की शोभा बिगड़ जाएगी। गफलत मत करना, अपने घरों पर जय गुरुदेव नाम प्रभु का और समय की आवाज। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है, ये नारा है, ये गुरु महाराज की आकाश के वचन वाणी है, समय का आयुध है। इस आयुध का निशान अपने अपने घरों पर, चाहे कितनी बढ़िया टाइल्स लगा करके बिल्डिंग और राजमहल हवा महल बनाया हो, लेकिन इस नाम को जरूर लिख देना, नहीं घाटा उठाओगे। बस इतना संकेत आपके लिए काफी है। और दूसरी बात, जय गुरुदेव नाम का झंडा आपके मकान पर बराबर लहराते रहना चाहिए। बहुत लोगों के घरों पर पुराना हो जाता, फट जाता, अक्षर मिट जाते, लेकिन इतने कंजूसी करते कि झंडा नया नहीं करते, और वही मरियल झंडा जो है वो बड़ा दिखता रहता। गुरु की मर्यादा बन होती है। इसलिए जैसे अपने बच्चे के खिलौने में खर्च करते हो तो उसको चाबी सिद्धि खिलाने में खर्च करते हो, ऐसे ही झंडे में खर्च कर दिया करो। हमेशा गुरु का झंडा नया करो, ताजा दिखाई पड़ना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। आप भी नए बने रहो, झंडा भी नया किए रहो, लिखावट भी पेन करो से बढ़िया बढ़िया लिखाया करो, ताकि आपके घर पर आफत आए तो रक्षा तो हो जाएगी। अब कल महाराज जी का सत्संग है, तो इस मैदान में आने वाले हर आदमी के हाथ में झंडा होना चाहिए, बिना झंडे के कोई नहीं रहना चाहिए। ये चलवाकर दृश्य पूरे मैदान का सारी दुनिया के लोग देखते हैं। अमेरिका, लंदन, शिकागो, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कतर, यमन,
तो आप इस शोभा को बनाने में इतनी मदद करिए। याद रखिएगा, आज ही से खरीद करके रख लीजिए। नहीं हो सकता झंडे वाले ये तो सोचे नहीं, कम छपाए फिर आपको मिले नहीं। इसलिए आज ही झंडा खरीद करके रखो कि कल महाराज जी के सत्संग में पूरे मैदान को झंडे से भर देंगे और अपने मूक बाड़ी से महाराज जी को आश्वस्त करेंगे। पूज्य महाराज जी, आप गुरु के नाम का झंडा पूरी दुनिया में लहराने के लिए जो संकल्प लिए हैं, हम आपके साथ हैं। अपने हाथों में आपका झंडा उठा करके और हम आपके आदेश पर घर घर गुरु की बाणी पहुंचाने में अपना तन मन धन सब लगा देंगे, जीवन लगा देंगे। आपकी मूक भाषा से महाराज जी के पास ये संदेश जाएगा। इसलिए कल के सत्संग में सब लोगों के हाथ में झंडा होना चाहिए। प्रेमी भाई बहनों, गांव गोद लेने का काम बहुत तेजी से चलाइए और नए लोगों को ले आइए। अगर आप जुट गए ना तो महाराज जी कितने आपको दावे के साथ कहते हैं, अरे सत्संगियों, अगर सब लोग जुट गए अपनी जिम्मेदारी में तो गांव कम पड़ जाएंगे, सत्संगियों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। आप तो 20 करोड़ हो, आप सोचो देश में कितने गांव हैं। अगर आप लग जाओ तो जरूरत पड़ने पर आपको अपने आदमी हो ना। महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए बौद्ध भिक्षुओं को देश में रखा, लेकिन सम्राट अशोक ने अपने बेटे और बेटी को, जिनसे गहरा रिश्ता था, उनको लंका, श्याम, थाईलैंड, चीन, कंबोडिया भेजा। अरे प्रेमियों, जो गुरु के अपने बंदे होते हैं, जो गुरु से लगाव होता है, गहरा संबंध होता है, उनको भेजा जाता है कि जाओ बाहर गुरु का संदेश ले जाइए। इशारा आपके लिए काफी है। आप गुरु के दिल में रहते हो, जिस तरह से गुरु के दिल में आप बैठे हो, वैसे गुरु जी को भी, पूज्य महाराज जी को भी अपने दिल में बिठा लीजिए। बिठा लोगे तो दया की धार जारी हो जाएगी और आपकी बुराइयों से बचत हो जाएगी। हमेशा हाजिर नाजिर समझो, गुरु जी मेरे साथ मौजूद हैं। गुरु का रूप लेकर के गुरु के मिशन को पूरे करने के लिए आए महाराज जी मेरे अंदर मौजूद हैं। हम हाथ करेंगे, तवज्जो देंगे, आपके भजन में दया देंगे, सेवा में आपको सद्बुद्धि देंगे, लेकिन आप फरियाद तो करो। बिना मांगे कुछ मिलता नहीं है। दरवाजे पर बैठ करके मांगना पड़ेगा। जब बच्चा रोता है तब खिलौना मिलता है। आप भी अपने गुरु से, अपने मालिक से रो करके दीदार मांगो, दर्शन मांगो, परमार्थ मांगो, भक्ति मांगो। दुनिया मत मांगना। दुनिया मांगोगे तो ये दुनिया तो मिट जाएगी, खिलौना टूट जाएगा और टूटने पर भी रोओगे तो ना मिले अच्छा है, रुलाई तो नहीं होगी। ऐसी चीज मांगो जो आपको आबाद कर दे। अब गुरु महाराज की वाणियों को पहुंचाने के लिए पूज्य महाराज जी ने मथुरा आश्रम से दूरदर्शी आवाज नामक मासिक पत्रिका छपवाना शुरू किया है। तीसरा साल चल रहा है। 2 सालों से लगातार हर महीने छपती है और गुरु महाराज के पुराने संदेशों में से कोशिश करके, प्रयास करके, छाट करके उन वचनों को आपके लाभ के लिए पुरानी वाणियाँ गुरु की याद करते रहिए। उससे आपकी भक्ति, आपकी साधना, आपके भाव नए बने रहेंगे। इसलिए दूरदर्शी आवाज पत्रिका गुरु महाराज का वो हथियार है जो देश के लोगों को वैचारिक क्रांति की धारा से ला करके जोड़ देगा। आपका क्या कर्तव्य है? आप खुद इसके सदस्य बनिए और आप इसकी सदस्यता को बढ़ाइए। हर आदमी संकल्प ले लीजिए कि मैं महीने में 1 सदस्य बढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं, महीने में 1 नया सदस्य बनाऊंगा। अगर जितने सदस्य हैं महीने में 1 सदस्य बनाने लगे तो एक ही महीने में ये संख्या दुगुनी हो जाएगी। महाराज जी की इच्छा है घर घर गांव गांव गुरु का संदेश, गुरु की वाणी, गुरु की यादगार चित्र ये पहुंचे और लोग गुरु महाराज की वाणियों से प्रेरणा ले करके अपने जीवन को कामयाब बनाने की दिशा में चल पड़े। इसलिए दूरदर्शी आवाज के ग्राहक बन करके लोगों को ग्राहक बनाने का अभियान चलाइए। रुचि थोड़ी कम ले रहे हो इसलिए क्योंकि गांव गोद भी नहीं ले रहे, तो गांव गोद लेने में रुचि, दूरदर्शी आवाज की सदस्यता और इसके प्रसार में रुचि और 2 सालों की पत्रिकाओं का सेट
दूरदर्शी आवाज वार्षिकी के रूप में पूरी 12 पत्रिकाओं का सेट उसी मूल्य में उपलब्ध है जो उसकी कीमत है। आप इसको खरीद कर ले जाइए। स्कूलों के प्रिंसिपल को, डीएम, एसपी को, एसडीएम, तहसीलदार को, तमाम स्कूलों के प्रिंसिपल को, बुद्धिजीवी ज्ञानी लोगों को दीजिए यही 300 रुपये का ग्रंथ। पढ़ते पढ़ते उनके घर में वैचारिक क्रांति शुरू हो जाएगी। जब रख दोगे उनके घर तो बच्चे उलट के देखेंगे, कहानियाँ पढ़ने लगेंगे। कहानियों से फिर वो सोचेंगे चित्र बढ़िया है, फिर उल्टेंगे, फिर कुछ ज्ञान की बातें, कुछ गुरु महाराज की बातें। पढ़ते पढ़ते संस्कार पढ़ेंगे और वो भी सत्संगी बन जाएंगे। ये बुद्धिजीवी, ये एक क्लास के अधिकारी आपकी वैचारिक क्रांति में शामिल होकर के मजबूत स्तंभ के रूप में काम करेंगे और वो काम करेंगे जो आप जीवन भर में नहीं कर पाए। इसलिए इस वैचारिक क्रांति को बढ़ाने में दूरदर्शी आवाज को घर घर तक पहुंचाइए, दफ्तर पहुंचाइए, अपने सम्मानित प्यारे अधिकारियों के पास पहुंचाइए। देखिए कि पढ़ करके किस तरह से लोग आपकी वैचारिक क्रांति और गुरु दरबार से जुड़ने की तैयारी करते हैं। इसलिए ये चीज आप याद रखिए। देखो प्रेमी भाई, गन्ने का शरबत ये सर्व रोगहारी शरबत है, गुरु महाराज की दया कृपा का शरबत। तमाम मेडिकल कॉलेजों से लौटाए हुए लोग, मेरे पास हजारों लोगों के विकास हैं जिन लोगों ने आकर के अपनी आप बीती बताई, डॉक्टर ने मना कर दिया था अब लाभ नहीं होगा। हजारों लोगों के अनुभव मौजूद हैं जिनकी ब्लड कैंसर, शुगर, हेपेटाइटिस बी, कार्डियास्टिक, कितने खराब मर्द वाल फेल हो गए थे, ऑपरेशन की नौबत थी, लेकिन धनाभाव में ऑपरेशन नहीं कर पाए और आ करके गन्ने के शरबत का सेवन किया और जब गए चेक कराने तो कहा आपका तो बंद वाल खुल गया है, अब आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। कि गन्ने का शरबत गुरु महाराज की दया कृपा की महाऔषधि है। इसलिए जब तक रहिए इसको पीते रहो, ओवरडोज नहीं होगा। ये शारीरिक और मानसिक दोनों रोगों का इलाज करेगा और आगे गन्ना आपको फिर तैयार मिले। इसके लिए सेवा भी करनी है। गन्ने के खेत में चल करके घास निकालने की सेवा सब जिलों के जिम्मेदार और ब्लॉकों के अध्यक्षों तक को ये प्रार्थना है, अपने अपने जिले, अपने अपने ब्लॉक से 10-10, 20-20 लोगों की टोलियां लेकर के पहुंच जाइए तो अभी एक दिन में सारी घास निकल जाए। छोटी छोटी ताकत कितना बड़ा काम करती है। अगर सब लोग संकल्प बना करके पहुंच जाइए अस्पताल के आगे, वहाँ लोगों को अस्पताल भी दिखाइए और 1 घंटा घास निकालने की सेवा कर लीजिए तो कितनी बड़ी। और जो राजमिस्त्री या मिस्त्री का सहयोग करने वाले, काम जानने वाले लोग हैं, उनकी सेवा की जरूरत है। अच्छी गौशाले में कुछ निर्माण का काम चल रहा है। आप मिस्त्री और सेवादार, आप जिम्मेदारों की जानकारी में हो या मिस्त्री सेवादार खुद सुन रहे हो तो आप अपनी स्वेच्छा से वहाँ अपनी सेवाएं दे दीजिए। जब तक यहाँ रहिए निरंतर आपकी वही सेवा, आप उस हुनर को जानते हो, इसलिए आप वहाँ चल करके अपनी सेवा में भागीदारी निभा करके उसका फल ले लीजिए। देखो प्रेमियों, कल जो है पूजन का भी दिन है और पूज्य महाराज जी के सत्संग का भी दिन है। तो देखो पूजन तो जब तक कार्यक्रम चलेगा लोग आते रहेंगे, चलता रहेगा, लेकिन आपसे ये प्रार्थना है कि थोड़ी सहूलियत से पूजन करोगे तो बड़ी सुविधा रहेगी, नहीं व्यवस्था बिगड़ जाती है।